नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डरावनी कहानियों के चैनल नाइट क्रीपर स्टोरीज पर। यह चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, यह उन लोगों की आप बीती सुनाने के लिए है जिन्होंने डर को किसी फिल्म या कहानी में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत करीब से महसूस किया है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ना ही किसी लेखक की बनाई हुई कल्पना, बल्कि मेरे एक बेहद करीबी दोस्त की जुबानी सुनाई गई एक सच्ची और खौफनाक घटना है। इस कहानी में ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपको लगेगा जैसे कोई आपके ठीक पीछे खड़ा है या फिर आपके ही शीशे में कोई और आपको देख रहा है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक दास्तान। मेरा दोस्त, जिसका नाम मैं बदल रहा हूं, हम उसे रवि कहेंगे। रवि पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की सड़कों पर उसका ट्रक हजारों किलोमीटर चल चुका है। उसे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी। सुनसान सड़कें, कम ट्रैफिक और सन्नाटा उसे हमेशा पसंद रहा। लेकिन जिस रात की यह घटना है, उस रात ने रवि की पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना पुराने कोलकाता आसनसोल हाईवे की है। एक ऐसा रास्ता जिसे अब ज्यादातर ड्राइवर रात में लेने से कतराते हैं। उस दिन रवि कोलकाता से माल लोड करके आसनसोल की ओर निकला था। घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे। मौसम ठंडा था, हल्का कोहरा सड़क पर फैल रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। हाईवे पर कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइटें जली हुई थीं और कुछ जगहों पर सिर्फ अंधेरा। रवि अकेला था। केबिन में रेडियो धीमी आवाज में चल रहा था और ट्रक लगातार आगे बढ़ रहा था। करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद रात के लगभग 1:30 हुए होंगे जब रवि को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे गाड़ी चलाता रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी नजर अपने रियरव्यू मिरर पर पड़ी। मिरर में उसे एक परछाई सी हिलती हुई दिखाई दी। रवि चौंक गया। उसने ध्यान से मिरर देखा पर साफ कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से आंखों का धोखा होगा, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद फिर वही एहसास। इस बार रवि ने जब मिरर देखा तो उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मिरर में स्पष्ट रूप से एक आदमी की परछाई थी जो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ लग रहा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट पूरी तरह खाली थी। केबिन अंदर से बंद था और रवि जानता था कि उसने किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई और मन ही मन बोला कि यह सब सिर्फ दिमाग का वहम है। लेकिन तभी रेडियो अचानक अपने आप बंद हो गया। ट्रक के इंजन की आवाज भारी हो गई और हवा अजीब तरह से ठंडी लगने लगी। रवि का गला सूखने लगा और पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा। उसने फिर से मिरर की ओर देखा। इस बार वह परछाई और भी पास थी। अब उस आदमी का चेहरा आधे से ज्यादा दिख रहा था। चेहरा पीला था, आंखें बिल्कुल काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। रवि ने जोर से हॉर्न बजाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हॉर्न की आवाज जैसे केबिन के अंदर ही घुटकर रह गई। अचानक उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज आई, पीछे मत देख, शीशे में ही देख। रवि की सांस अटक गई।
उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। ट्रक झटके से रुका और रवि कांपते हुए पीछे मुड़ा। पीछे फिर से कोई नहीं था, लेकिन इस बार पीछे वाली सीट गीली थी, जैसे कोई भीगा हुआ वहां बैठा हो। रवि ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और तभी मिरर में वह परछाई मुस्कुराने लगी, इतनी भयानक मुस्कान कि रवि की चीख उसके गले में ही अटक गई। और तभी उसने मिरर में देखा कि वह परछाई धीरे धीरे अपना चेहरा शीशे के और पास ला रही थी। अब उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। और तभी रवि ने जो देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था, क्योंकि उस परछाई का चेहरा बिल्कुल रवि जैसा ही था। जारी रहेगा। रवि कुछ सेकंड तक सिर्फ मिरर को देखता रहा। उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने जो देखा वह सच था। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया। फिर धीरे धीरे आंखें खोली और दोबारा मिरर की ओर देखा। मिरर अब साफ था। उसमें कोई परछाई नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरी सड़क और ट्रक की लाइटें। रवि ने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि वह हद से ज्यादा डर गया है। लेकिन तभी केबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने गीले कपड़ों से उसके कंधे छू लिए हों। रवि ने झटके से अपना कंधा झटका और सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने एक बार फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने हल्की सी आवाज की और स्टार्ट हो गया। रवि ने एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। सड़क अब पहले से ज्यादा सुनसान लग रही थी। कोहरा घना होता जा रहा था और हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर तक ही दिखा पा रही थी। रवि की नजर बार बार मिरर पर जा रही थी, लेकिन अब वह जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा था। करीब 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तभी रवि को अपने पीछे हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रवि की पीठ सीधी हो गई और उसकी गर्दन सख्त हो गई। उसने हिम्मत करके पीछे नहीं देखा, बल्कि सीधे मिरर में नजर डाली। मिरर में अब कोई चेहरा नहीं था, लेकिन पीछे वाली सीट पर एक आकृति सी बैठी हुई दिखाई दे रही थी। आकृति बिल्कुल स्थिर थी, बिना हिले, बिना सांस लिए। रवि ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी भी तरह इस हाईवे से बाहर निकलना है। लेकिन जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही थी, वैसे वैसे केबिन के अंदर दबाव बढ़ रहा था। कानों में सीटीसी बजने लगी और आंखों के सामने हल्का अंधेरा छाने लगा। तभी उसके मोबाइल पर अचानक घंटी बजी। रवि ने डरते हुए स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। उसने कॉल रिसीव की और बिना बोले कान से लगा लिया। उधर से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई, रवि तू कहाँ है? रवि के हाथ कांप गए। यह आवाज उसकी अपनी थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से वही आवाज धीमे धीमे हंसते हुए बोली, मैं जो तेरे पीछे बैठा हूं। रवि का मोबाइल हाथ से लगभग गिर ही गया। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। ट्रक फिर से झटके से रुका। इस बार
रवि चीख पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि सीट पर एक आदमी बैठा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, बिल्कुल रवि जैसा। लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, इतने साल तू मेरी जगह जिंदा रहा। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू है कौन? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो इसी सड़क पर तेरी जगह मर गया था। तभी रवि के दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई। सालों पहले इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात रवि बाल बाल बचा था, लेकिन एक दूसरा ड्राइवर उसकी जगह मारा गया था। और आज वह वापस आया था। वह आदमी धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ा और बोला, अब मेरी बारी है। और तभी केबिन के अंदर सब कुछ अंधेरा हो गया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या मर चुका है। उसके कानों में अब भी उस आदमी की आवाज गूंज रही थी, अब मेरी बारी है। धीरे धीरे अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। रवि ने अपनी आंखें खोली। वह अपने ट्रक के केबिन में ही था। इंजन बंद था, रेडियो बंद था और बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद सब कुछ एक बुरा सपना था। उसने अपने हाथ देखे, अपने पैर देखे, सब कुछ सामान्य था। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। रवि ने राहत की सांस ली और बुदबुदाया, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर केबिन के फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे, 4 स्पष्ट पैरों के निशान, जो पीछे वाली सीट से सीधे ड्राइवर सीट तक आ रहे थे। रवि की सांस फिर से अटक गई। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका। बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। और तभी उसके कान के पास फिर वही आवाज, तू सोच रहा है मैं चला गया। रवि ने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे फिर कोई नहीं था। अब रवि का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। उसे लगने लगा कि वह इस हाईवे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने मोबाइल उठाया और किसी तरह अपने घर फोन लगाया। घंटी गई, 1 बार, 2 बार, 3 बार फोन उठा। उधर से उसकी पत्नी की आवाज आई, इतनी रात को क्या हुआ? रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं फंस गया हूं, मुझे यहां से निकाल लो। उधर कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर उसकी पत्नी बोली, तुम तो आज निकले ही नहीं थे। रवि का दिल जैसे सीने में रुक गया। ये तुम क्या बोल रही हो? रवि चिल्लाया। पत्नी ने धीरे से कहा, आज दोपहर तुम्हारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, पुराने कोलकाता आसनसोल हाईवे पर। रवि के हाथ से मोबाइल छूट गया, फोन सीट पर गिरा और कॉल कट गई। रवि को अब सब कुछ समझ में आने लगा। वह हादसा जिससे वह सालों पहले बच गया था, असल में उस रात वह मरा था। और जो अब तक ट्रक चला रहा था, घर जा रहा था, जिंदा होने का नाटक कर रहा था, वह सिर्फ एक परछाई था। तभी मिरर में फिर से वह आदमी दिखाई दिया। इस बार
वह मुस्कुरा नहीं रहा था, वह रो रहा था। उसने कहा, अब घर चल। और जैसे ही रवि ने मिरर से नजर हटाई, केबिन पूरी तरह खाली हो गया। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। ट्रक धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ रहा था। रवि ड्राइवर सीट पर पत्थर की तरह जमा हुआ बैठा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे, फिर भी स्टीयरिंग खुद मुड़ रही थी। सड़क अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी कुछ देर पहले थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी उसमें खुलकर गायब हो रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें अपने दिल की धड़कन बहुत जोर से सुनाई देती है। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा। सड़क के दोनों ओर अब पेड़ नहीं थे, नहीं बिजली के खंभे, बस एक लंबी सीधी और अंतहीन सड़क। यह कहां जा रही है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मिरर में वह आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वह पास वाली सीट पर बैठा था। उसने बिना रवि की ओर देखे धीरे से कहा, यह वही रास्ता है जहां हर अधूरी यात्रा आकर रुकती है। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, और इसका अंत? आदमी हल्का सा हंसा। यहां अंत नहीं होता, सिर्फ चक्कर होते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, सड़क पर आगे एक ट्रक दिखाई दिया। वही पुराने जमाने का ट्रक, जंग लगा हुआ, टूटी हुई हेडलाइट और खून से सना बम्पर। ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। रवि ने चिल्लाकर कहा, टकरा जाएगा। लेकिन उसका ट्रक धीरे धीरे उस ट्रक के पास से निकल गया, जैसे वह ट्रक असल में मौजूद ही न हो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, रवि ने मिरर में देखा। अब उसके ट्रक के पीछे वह पुराना ट्रक चल रहा था। फिर एक और ट्रक, और फिर एक और। कुछ ही पलों में पीछे दर्जनों ट्रक चल रहे थे, सब अलग अलग हालत में। कुछ जले हुए, कुछ पलटे हुए, कुछ ऐसे जिन पर खून के निशान थे। रवि की आंखें फैल गईं। उसने पास बैठे आदमी से पूछा, ये सब कौन है? आदमी धीरे से बोला, ये वही हैं जो घर लौट रहे थे, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। तभी एक ट्रक साइड से रवि के ट्रक के बराबर आ गया। उसके केबिन में एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें खाली। उसने रवि की ओर देखा और बोला, कितनी बार इस सड़क पर चक्कर लगा चुके हो? रवि कुछ बोल नहीं पाया। दूसरा ड्राइवर खुद ही बोला, मुझे याद नहीं मैं कब मरा, बस हर रात यही गाड़ी चलाता हूँ। अचानक सड़क के बीच एक बड़ा सा क्रॉसिंग दिखाई दिया। वहां कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में मुड़ रहे थे। हर रास्ते पर एक नाम लिखा था, लेकिन वे नाम धुंधले थे। रवि ने ध्यान से देखा। एक रास्ते पर उसके गांव का नाम था। उसका दिल जोर से धड़का। मैं उधर जाना चाहता हूँ, रवि ने कहा। पास बैठा आदमी चुप रहा। ट्रक धीरे धीरे दूसरे रास्ते की ओर मुड़ने लगा। रवि चिल्लाया, रुको, वह मेरा घर है। आदमी अब रवि की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में दया थी। घर उनके लिए होता है जो लौट सकते हैं। रवि रो पड़ा। एक मौका
बस एक मौका, उसने गिड़गिड़ाकर कहा। तभी सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, आसनसोल 0 किलोमीटर। रवि सन्न रह गया। वह कितनी देर से इस सड़क पर था उसे याद ही नहीं, और वह अभी भी उसी जगह पर था। चक्कर फिर से शुरू हो चुका था। मिरर में अब सिर्फ रवि ही नहीं था, पीछे सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं, और सभी एक ही बात दोहरा रही थीं, चलते रहो, चलते रहो। वे आवाजें चारों तरफ से गूंज रही थीं। रवि अब रो नहीं रहा था, अब चिल्ला भी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ चुकी थी, जैसे उसने मान लिया हो कि अब वापसी नहीं है। ट्रक फिर से उसी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। वही मोड़, वही कोहरा, वही सन्नाटा। रवि ने धीरे से पूछा, अगर मैं चलता ही रहा तो क्या होगा? पास बैठा आदमी काफी देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, तू यादों में बदल जाएगा। कभी किसी के मिरर में, कभी किसी की आवाज में, कभी किसी डर में। रवि हल्का सा मुस्कुराया। तो मैं भी किसी को डराऊंगा? आदमी पहली बार मुस्कुराया। नहीं, तू उसे चेताएगा। अचानक सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। वही पुल जहां सालों पहले वह हादसा हुआ था। रवि का दिल फिर से भारी हो गया। ट्रक अपने आप पुल पर रुक गया। आदमी उतरा और बोला, यही तेरी यात्रा खत्म होती है और किसी और की शुरू। रवि नीचे उतरा। हवा बहुत ठंडी थी और नीचे अंधेरा। पुल के नीचे कई चेहरे उसे देख रहे थे, कुछ परिचित, कुछ अनजान। तभी रवि ने पीछे देखा। उसकी ड्राइवर सीट पर अब एक नया आदमी बैठा था, डरा हुआ, घबराया हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा रवि उस रात था। नए आदमी ने मिरर में देखा और रवि की परछाई उसे दिखी। रवि अब मिरर में था। उसने धीरे से कहा, पीछे मत देख, शीशे में ही देख। नया आदमी कांप गया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ गया और रवि पुल के किनारे खड़ा रह गया। अब वह समझ चुका था, पुराना कोलकाता आसनसोल हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह अधूरी यात्राओं का घर है, जहां जो एक बार मरकर भी चलता रहता है वह कभी घर नहीं पहुंचता। और अगर आप कभी रात के समय इस सड़क से गुजरे और अपने मिरर में कोई अतिरिक्त परछाई देखें तो पीछे मत देखिए, क्योंकि शायद वह आप ही हो। यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन उस सड़क पर आज भी ट्रक चलते हैं और हर रात कोई न कोई अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देता है। अगर आपको यह सच्ची आपबीती डरावनी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को उन लोगों के साथ साझा करें जो रात में लंबी यात्राएं करते हैं, क्योंकि अगली परछाई किसकी होगी यह कोई नहीं जानता। शुभ रात्रि और सावधान रहिए।